वर्ष में 2,92,000 पौधे वन विभाग ने लगाने हैं। जो लक्ष्य ऊपर से हमें मिला है उसमें से हम 1,90,000 लगा चुके हैं और शेष जो हमारा लक्ष्य बचा हुआ है ये हम 15 अगस्त तक पूरा कर लेंगे हर हाल में। और इसमें जहाँ की जैसी मिट्टी है, पानी है, उस हिसाब से ही पौधे लगाए जा रहे हैं। जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ पर अर्जुन, जामुन, जमोआ ये प्रजातियां हैं जिनको पानी ज़्यादा चाहिए, इनके पौधे हम लगा रहे हैं। दूसरी जगह जहाँ पर पानी कम है वहाँ पर जैसे शीशम के पौधे हैं, पहाड़ी पापड़ी के पौधे हैं, सिरस है और कुछ जगह हमने कदम भी लगवाया है जहाँ पर लोग पानी अपने आप दे सकते हैं। कुछ जो स्कूल प्रांगण हैं या जहाँ पर पानी की बहुतायत है वहाँ पर हमने जैसे कदम है और पिलखन है, लेशुआ है, इस तरह की प्रजाति के पौधे हमने लगाए हैं। सर इसमें स्कूली बच्चों का डिपार्टमेंट पहले विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि सरकार ने ही पौधगिरी एक अभियान है, उसके तहत स्कूलों को हम मुफ्त में पौधे वितरित करते हैं। और जो लड़कियों के स्कूल हैं उसमें हमने अब की बार मोरिंगा यानी सुहांजना के पौधे उपलब्ध करवाए हैं, क्योंकि ये पौधा काफ़ी न्यूट्रिशियस है। इसके पत्ते, फलियां, फूल सब काम में आते हैं और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अगर अपनी आईडी लेके आए और एक सिंपल एप्लीकेशन पे हमारे पास आए और हमारे पास ज़िले में 12 नर्सरियां हैं और वो किसी भी नर्सरी से पौधे ले सकता है जो उसके नज़दीक हो। सर एक नंदगांव ये शिकायत सेक्शन 4 वहाँ लगा हुआ है प्रतिबंध, ये बावजूद इसके डिपार्टमेंट को लेटर भी यस ये शिकायत हमारे पास आई थी, हमने इसकी जांच करवाई है और जांच के आधार पर वन राज्य के अधिकारी भिवानी को आवश्यक कार्रवाई के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। तो सर क्या कार्रवाई? जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार नियमानुसार ही कार्रवाई हम कर सकते हैं। नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर आप ये देखिए कि पौधा लगाना, फोटो खिंचवाना सबसे आसान काम है, उसकी परवरिश करना, उसको बड़ा पेड़ बनाना सबसे मुश्किल काम है। असली काम शुरू होता है पौधा लगाने के बाद। और उसके लिए फिर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है आवारा पशु। उसको आवारा पशुओं की चराई से उसको बचाया जाता है, उसमें पानी देके उसको अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी से बचाया जाता है। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए जहाँ पर संभाल अच्छी तरह से होती है वहाँ लगभग 80% पौधे बच जाते हैं। लेकिन जहाँ पर संभाल नहीं होती, आवारा पशुओं का ज़्यादा आवागमन है और हम उन पौधों की बाढ़ नहीं कर सकते या उन पर हम ट्री गार्ड नहीं लगा सकते, ऐसे पौधों का जीवित रहना बहुत मुश्किल है। देखिए आज हमारे जिला वन उत्सव पर आज कार्यक्रम था, तो मैंने यह भी कहा है और पहले से भी कहता हूँ कि पेड़ लगाना हमारा जीवन बचाना है। एक पेड़ लगाना कोई पॉलिटिक नहीं, कोई किसी चीज़ का कोई राजनीति नहीं, इसमें ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा उज्जवल भविष्य है जो हमारे को एक रात की सांस देता है, जीवन जीने के लिए एक सांस देता है। अगर आप एक पौधा लगाओगे तो आप हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाओगे। तो मैं आप लोगों से के माध्यम से आम लोगों से भी यही कहूँगा कि लोग अपना घरों में, अपने कहीं और चौक में, चौराहे में, कहीं भी आज आप जहाँ देखो शहरों में देखते हो हज़ारों मंजिल की जो फ्लैट होते हैं उनके लास्ट वाले पे भी हरियाली होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि हमारे को जीवन देती है, हमारे को हवा देती है। पेड़ हमारा एक जीवन है। आज अगर पहले आप लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी क्यों आई? इसीलिए आई कि हमारे को हम पेड़ पौधे काट के बिजनेस बना लिया हमने। हम एक पेड़े को काटते हैं तो नु मान के चलो हम एक बच्चे को काटते हैं, एक इंसान को काटते हैं, हज़ारों इंसानों को काटते हैं। तो मैं तो यहाँ देख कर के कोट गांव का मैं धन्यवाद दे दूँगा जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बना के हरा भरा ये जो ग्राउंड बना रखा है और आगे भी पीछे हज़ारों की संख्या में पौधे लगाने का जो काम किया है। इससे एक जागरूकता आएगी ज़िले में और पूरे भिवानी ज़िले में आएगी, क्योंकि एक को देखकर एक को रीस होती है। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और आप भी अपने नाम से एक पौधा लगाएं। राज्य सरकार के क्या प्रयास रहेंगे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के? आप क्या मानते हैं? कुछ मीटिंग्स होती होंगी आपके सामने बात? देखिए ये आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी की पार्टी है।
उन्होंने जो हमारे धरातल की चीज़ें थी, जो हमारे संत देवता थे, जो हमारे साधु संत थे, जो हमारे पेड़ पौधे थे, जो हमारी धरातल की जो चीज़ें धरातल में गहराई में चली गई थी, उनको ऊपर लाने का काम किया है। आप लोग मान के चलो, कुछ दिन पहले लोग चाइनीज बन गए थे, फ़ोन भी चाइनीज लेने लगे, कपड़े भी चाइनीज लेने लगे, उनसे कितनी लोगों में बीमारी पैदा हुई। और आज आप चंडीगढ़ जैसे शहर को, इंदौर जैसे शहर को अच्छा क्यों मानते हो? सिर्फ इसीलिए कि वहाँ के लोगों में एक ऐसी मैं पीछे देख के आया, इंदौर में ऐसे बाग लगा रखे हज़ारों एकड़ में, अगर आप जाओगे तो वहाँ आने को जी नहीं करेगा, क्योंकि सांस वहाँ, प्रदूषण वहाँ इतना अच्छा, इतना वन विभाग ने इतनी व्यवस्था बना रखी। मैं 10-15 साल पहले गया था, वहाँ पूरा पहाड़ और खंडर था, और आज आप वहाँ जाके देखो, आप पेड़ पौधे लगे, फल लगे हुए, लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं। जितने हाईवे बन रहे उनके साथ नए पेड़ नहीं लगाए जाते, इसको कैसे देखते हैं? क्या इस तरह की बातें विधानसभा में नहीं उठाई जाती? हमने पिछली बार भी इसकी चर्चा की थी, और ये प्रोग्राम हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने एक लक्ष्य बनाया है। हर एक मंत्री, विधायक की, और धरातल पे जो सरपंच है वो भी विधायक है गांव का, और हमारे जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता, उनको एक जागरूक करने का काम किया है, एक आह्वान दिया है और एक स्कीम चलाई है फॉरेस्ट विभाग के थ्रू कि आप जाओ और लोगों को हरे भरे पेड़ों के बारे में हमारे वन विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि उनको समझाओ इससे हमारे को क्या फ़ायदा होता है। अगर आप, मैंने पहले भी अभी भी कहा था, लोग पहले कस्में खाते थे हरे पेड़ों की, कुछ भी अगर कोई घटना 19-21 गाँव में हो जाती थी तो कहते थे हरे पेड़ की आप नेम कर दो, तो हरे पेड़ का वो आदमी नेम नहीं करता था, क्योंकि उसको भगवान मानता था, वो उसको सांस देता था, उसको छाया देता था, और आज उसको फल देने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा, जो आज यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम जो किया है उसके लिए सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा, और आप सभी का भी धन्यवाद। हमारे जिला स्तरीय वन महोत्सव का कार्यक्रम कोट गांव में हुआ, और अनेक पौधे इन्होंने अभी उद्घाटन करवाया है, और हज़ारों पौधे यहाँ पे लगेंगे। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। सर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के किस प्रकार की पहल आप मानते हैं? हम ये मानते हैं कि प्रत्येक भाई बहन बच्चा सब अपने माँ बाप के नाम से एक पौधा अवश्य लगाएं, और ये जब मुहिम पूरी हो जाएगी तो बच्चे अपना उसमें योगदान, उसको पालना भी पड़ेगा। ये माँ बाप हमको बन के पालना पड़ेगा पौधा को, जब जाके ये समस्या हमारी दूर हो जाएगी। सर, जिले में कितने पौधे लगाए जाने का टारगेट इसको? जिले में तो कई लाख पौधे हमारा विभाग लगा रहा है, और जहाँ भी हम कहते हैं विभाग उसके लिए तत्पर है। जब भी कोई बात पड़ती है तो हमारा विभाग तत्पर है और काम पूरा करता है। सर, आज जो कार्यक्रम आपने 30 लाख रुपए की आपने ये गांव की गलियों की या अन्य जो भी काम इन्होंने करवाने हैं, 30 लाख रुपए की घोषणा उसके लिए की। आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? आगे तो विकास के कदम तो हमारे रुकेंगे नहीं। प्रत्येक 6 महीने के अंदर हम विकास के लिए नई अलग जगह देंगे, जिससे हमारे गांव का विकास पूर्ण रूप से हो। हम तो ऐसी भी बात कहते हैं, कोई सरपंच हमारे पास नहीं आया तो भी हम उसके घर में पूछ के काम लेते हैं और काम करने का माता भी रखते हैं। सर, नंदगांव में लगभग 100 हरे पेड़ काट दिए गए, और गांव के जो लोग थे वो डीसी साहब से भी मिले हैं। उसके अलावा जो एक बार मैं उसकी विजिट करके आऊँगा। उसके बाद जो भी अधिकारियों का कमी रही है, हमारे सरपंच की कमी रही है, उन सबको समझाना पड़ेगा कि आप लोग इन पौधों को ज़्यादा ना काटें। और पौधा, वन तो हमारा जीवन है, वन है तो हम हैं, क्योंकि हम ये चीज़ मानते हैं कि जब भी वन लगाने की बात आती है, चाहे सांगा में एक लगाया हमने पार्क, ऑक्सीजन पार्क बनाया, उसमें वो 100% आज के दिन कामयाब है। कोट गांव के इस अभियान को, 1000 पौधों के अभियान को पूर्ण करके और अच्छी तरह से ये पौधे ऑक्सीजन लेने लग जाए, इसके काबिल बना देंगे। धन्यवाद।